मेरा नाम शहनाज है। ये कहानी मेरी बेटी शहनूर और उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं बेवा हुई तब मेरी उम्र महज 18 बरस की थी। मेरी शादी 16 बरस की उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि मेरे वालिदैन ने जल्दी ही मेरा बोझ उतार देना चाहा। मैं उनकी इकलौती संतान थी, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए एक अनचाहा भार हूँ। मेरे पैदा होने के बाद मेरी वालिदा को कोई सुख नसीब न हुआ था और मेरे वालिद को बेटे की चाह थी। इसीलिए वो मुझसे मोहब्बत न करते थे, न मुझे अपना मानते थे। उनकी सख्ती और बेपनाह नफरत ने मुझे हमेशा तन्हा रखा। कुछ खानदानी मजबूरियों की वजह से मेरे वालिद दूसरी शादी भी न कर सके, और शायद यही वजह थी कि वो मुझसे इतना नाराज रहते थे। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी कर दी। मेरा पहला शौहर एक सरकारी मकतब का उस्ताद था। हमारी एक 3 बरस की बेटी शहनूर भी थी, मगर एक दिन मकतब से लौटते वक्त रास्ते में उनका हादसा हो गया और वो मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ गए। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम न था। मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बाद मेरे ससुर ने भी मुझे मेरे वालिदैन के घर भेज दिया। शायद मैं उनके लिए भी बोझ थी। उनके ख्याल में मैं एक मनहूस औरत थी, जिसने जैसे उनके बेटे की जान ले ली हो। मैं चुपचाप अपनी बेटी शहनूर को सीने से लगाए अपने वालिदैन के घर चली आई, मगर वहां भी मुझे बोझ ही समझा गया। मैं अकेले में बहुत रोती थी, अपनी बेटी को सीने से लगाकर। फिर कुछ दिन बाद मेरे वालिदैन ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से एक बेटा था। मेरे पास भी मेरी बेटी थी। हम दोनों की तकदीर एक सी थी, शायद इसीलिए हमारा रिश्ता जुड़ गया। उसका बेटा शाहिद मेरी बेटी शहनूर से 1 बरस छोटा था। हम सब एक साथ रहने लगे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। देखते देखते शहनूर 16 बरस की हो गई और शाहिद 15 का। तब तक मेरे दूसरे शौहर की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद घर की रौनक जैसे उड़ गई, मगर हमारे पास अपना मकान था और घर में ही एक छोटी सी दुकान थी जिससे गुजारा चलता था। एक रात जब हम सब सो रहे थे, अचानक एक जोरदार आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। मैं घबरा गई। आवाज शाहिद के कमरे से आई थी। मैं दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि कमरे की छत गिर चुकी थी। मैं डर गई कि कहीं शाहिद इसके नीचे न दब गया हो, मगर जब मैंने करीब से देखा तो शाहिद वहां नहीं था। वो शायद बाथरूम गया था, इसीलिए उसकी जान बच गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर हमारे पास इतने पैसे न थे कि हम छत दोबारा बनवा सकें। कमरा खंडहर बन गया था। मैंने रसोई में अपना बिस्तर डाल लिया और दोनों बच्चों को एक ही कमरे में सुलाने को कहा, क्योंकि सर्दी बहुत थी। कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी, जिसमें 2 लोग मुश्किल से सो पाते थे। मजबूरी थी और क्या कर सकते थे। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हक्का बक्का रह गई। सुबह सुबह शाहिद तो नाश्ता करने बैठ गया, मगर शहनूर अभी तक सो रही थी। वो रोज जल्दी उठती थी, मगर आज वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे आवाज दी, मगर वो न उठी। जब मैं कमरे में गई तो देखा कि वो बेहोश पड़ी थी। मैं घबरा गई। मैंने शाहिद को फौरन पास के हकीम को बुलाने को कहा। हकीम ने बताया कि शहनूर बहुत कमजोर हो गई है, उसे खून की कमी है। कोई भारी काम न करवाए, अच्छा खाना और फल खिलाएं, वो ठीक हो जाएगी। जब शहनूर को होश आया, मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। उसने कहा कि उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। मैंने उसे आराम करने को कहा और नाश्ता लाने गई, मगर जब लौटी तो वो कमरे में नहीं थी। बाहर देखा तो वो चादर धो रही थी। मैंने गुस्से में पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, फिर ये चादर क्यों धो रही हो? उसने कहा, माँ, ये चादर गंदी हो गई थी। हमारे पास एक ही चादर है, इसे तो धोना ही था। मैंने गुस्से में उसे डांटा, मगर उसने मेरी बात न मानी और चादर धोकर छत पर सुखाने चली गई। वक्त गुजरता रहा। शाहिद कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो मेहनती था और मैं घर की दुकान संभालती थी, मगर शहनूर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो फिर बेहोश हो गई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसका खून चूस लिया गया हो। हकीम ने फिर वही बात कही, कमजोरी, खून की कमी। उन्होंने सख्ती से कहा कि अगर ऐसा ही चला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं परेशान थी, मगर एक और बात मुझे बेचैन कर रही थी। शहनूर रोज सुबह चादर धोती थी। वो कमरे में मुझे आने भी न देती थी। एक दिन मैंने देखा उसके बाजू पर नीले निशान थे। मैंने पूछा तो उसने कहा कि छुरी लग गई, मगर छुरी तो उंगली पर लगती है।
बाजू पर कैसे? मेरे दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। क्या मेरी बेटी कुछ छुपा रही थी? शाहिद और शहनूर एक ही कमरे में सोते थे। क्या यह मेरी गलती थी कि मैंने उन्हें एक साथ सुलाया? शाहिद भले ही उसका सौतेला भाई था, मगर जवानी का जोश और मजबूरी का आलम कभी कभी गलत रास्ते ले जाता है। मैं अपने बच्चों पर शक करने लगी। एक रात मैंने देखा कि उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। वो न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। मैंने सुना शाहिद कह रहा था, तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो ये सब बंद करना होगा। शहनूर बोली, नहीं, बस 2-4 हफ्ते और, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मैं हैरान थी, ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर उन्होंने आधे घंटे बाद दरवाजा खोला। उनकी शक्लें ऐसी थीं जैसे वो सो रहे हों। मैंने कहा, तुम जाग रहे थे, झूठ मत बोलो। मगर वो टाल गए। मेरे दिल में शक और गहरा हो गया। एक दिन मैंने शाहिद को शहनूर को कुछ गोलियां देते देखा। उसने कहा, रात को खा लेना, फिर बेहोश नहीं होगी। मैं परेशान थी, ये कौन सी गोलियां थीं? आखिरकार एक दिन मैंने शहनूर के नीचे की चादर खींच ली और उसे खोल कर देखा। उस पर सफेद सफेद बाल थे। मैं हैरान थी, ये किस चीज के बाल थे? छोटे छोटे, सफेद और चादर पर बिखरे हुए। मैंने शहनूर से सख्ती से पूछा, ये सब क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो घबरा गई। फिर आखिर में उसने सारी बात खोल दी। माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल हमने देखा कि घर की हालत अच्छी नहीं है, दुकान नहीं चल रही और शाहिद की कमाई भी कम थी। शाहिद के एक दोस्त ने हमें काम दिया। उसने कुछ नकली कीमती बिल्लियों के बच्चे पाले थे जिन्हें संभालना उसके बस में न था। उसने हमें वो बच्चे सौंपे और अच्छे पैसे दिए। शाहिद दिन में उनकी देखभाल करता था और रात को मैं। वो बच्चे हमारे कमरे में रहते थे। उनके बाल चादर पर लग जाते थे, इसलिए मैं सुबह उसे धो देती थी। हमें पता था कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। मगर मुझे उनसे एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। शाहिद ने मुझे एलर्जी की दवाएं दी थी। उसका दोस्त हमें हर दिन 1000 रुपए देता था। आज उन बच्चों का आखिरी दिन था। वो उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया। हमने इतने पैसे कमा लिए कि कमरे की छत बनवा सकते हैं। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। या मैंने अपने बच्चों पर कितना गलत शक किया था। मेरे बच्चे मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे और मैं उन्हें गलत समझ रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैंने शहनूर से कहा कि यह बात शाहिद को न बताए। कुछ दिन बाद शाहिद ने कमरे की छत बनवा दी। धीरे धीरे शहनूर ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और हमारी हालत बेहतर हो गई। मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत और मेहनत से हर मुसीबत को हराया जा सकता है। मगर मैं हर माँ को नसीहत देना चाहूंगी कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी हरकतों को समझें। जवान लड़के लड़कियों को एक कमरे में न सुलाएं। मेरे बच्चे समझदार थे, मगर अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं कहां जाती? खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चों के दिल साफ थे। मगर हर माँ को यह ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों पर प्यार के साथ साथ सख्ती भी जरूरी है। उनकी जिंदगी पर नजर रखें ताकि कोई अनहोनी ना हो।